देखिए कक्षा 10 के अध्याय 1 का उदाहरण 5 है। क्वेश्चन में बोला गया है सिद्ध करो वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यहाँ पर वर्गमूल 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। देखिए अगर कभी भी वर्गमूल के निशान के अंदर अगर कोई एक अकेली संख्या हो और उसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना हो तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सह अभाज्य संख्याओं के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सहभाज्य संख्याओं का यूज़ करेंगे तो पहले हमें पता होना चाहिए सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं सहभाज्य संख्याओं की, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, तो देखिए सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहभाज्य संख्याएं जो है वो दो संख्याएं होती हैं जो जिनका HCF 1 होता है, यानी जो दोनों की दोनों संख्या बस खाली 1 से कटें, 1 के अलावा किसी और से ना कटें, उनको हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे, और जब भी बात होगी सहभाज्य में दो ही संख्या होंगी साथ में, अकेली संख्या के बारे में बात नहीं करते हैं सह अभाज्य में। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 और मैंने यहाँ पे लिखा 12, तो ये आपस में सहभाज्य हैं या नहीं, तो वो कैसे पता लगेगा। अब देखिए दोनों की दोनों संख्या एक तो 1 से कट जाती हैं, 1 से तो कट ही जाएंगी, उस 1 के अलावा ये 2 से भी कट रही हैं, 2 के अलावा फिर ये 4 से भी कट रही हैं, तो ये दोनों आपस में सहभाज्य नहीं, क्योंकि ये 1 के अलावा किसी और संख्या से भी कट रही हैं। ठीक है, मगर अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 और 5 को, तो 4 और 5 जो है 1 से कट जाएंगी, 1 के अलावा कोई और नंबर इनको नहीं काट पाएगा। अगर 2 से देखते हैं, 2 से 4 कट जाएगा मगर 5 नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमें दोनों को ही काट के देखना है, दोनों की दोनों संख्या 1 से कटती है, 1 के अलावा कोई और नंबर इनको नहीं काट सकता, तो ये दोनों आपस में क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो वो दो संख्याएं जो खाली 1 से ही कटती हैं, उन्हीं दोनों संख्याओं को हम सह अभाज्य बोलेंगे, जो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं। इसी तरीके से अगर मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 5 को ले लूँ मैं और 8 को ले लूँ, तो ये दोनों संख्या आपस में सहभाज्य होंगी, क्योंकि ये भी बस खाली 1 से ही कटेंगी, 1 के अलावा और किसी से नहीं कटेंगे। तो काफ़ी संख्याएं हैं, बाकी दो संख्याएं आपस में, वो दो संख्याएं जो 1 के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, उन्हीं को हम सहभाज्य संख्या कहेंगे। अगर हमने किन्हीं दो संख्याओं को सहभाज्य कह दिया है तो इसका मतलब ये है कि बस खाली वो दोनों की दोनों बस 1 से ही कट रही हैं, 1 के अलावा वो किसी और से विभाजित नहीं हो रही हैं। अगर मान लो मैं ये कह देता हूँ कि A और B सहभाज्य हैं, तो इसका मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि A और B बस खाली 1 से ही कटेंगी, 1 के अलावा इन दोनों को और कोई डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए आगे हम अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, सबसे पहले हम इसको परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसको मानेंगे, माना वर्गमूल 3 यानी √3 बराबर A/B, जहाँ A तथा B, A और B जो हैं ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब मैंने जब A और B को सहअभाज्य कह दिया तो इसका मतलब ये है कि A और B खाली 1 से कटेंगी, 1 के अलावा और कोई इनको डिवाइड नहीं कर सकता है। मैंने ये मान के यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मुझे अगला स्टेप लेना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्गमूल का निशान है, यानी रूट का साइन है, और रूट का साइन तब हटता है, यानी वर्गमूल का निशान जब हटता है जब हम उसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि वर्ग कर देते हैं उसका। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग हम करेंगे तो इसके ऊपर भी घात 2 आ जाएगी और A/B के ऊपर भी घात 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो रूट का साइन है, मतलब वर्गमूल का जो साइन है, ये हट जाएगा पावर 2 से। ठीक है, कट जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा A की घात 2 और बटे B की घात 2। ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा, B की घात 2 की 3 से गुणा हो जाएगी तो 3B की घात 2 आ गया, बराबर में यहाँ पर आ गया A की घात 2। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, एक चीज़ और है, जितने भी क्वेश्चन अगर अकेली संख्या कोई रूट के अंदर है तो सारे के सारे क्वेश्चन में सेम ही काम करना है, जितना भी लास्ट तक इसमें होगा सेम, हर किसी क्वेश्चन में सेम ही काम करना है। बस
संख्या बदल जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे √5 हो गया तो बिल्कुल बस जहाँ पर 3 आ रहा है बस वहाँ पर 5 होता चला जाएगा। अगर 2 हो गया तो बिल्कुल बस हर क्वेश्चन में सेम ही काम करना है, जिसके अंदर अगर किसी रूट के अंदर कोई एक सिंगल संख्या है उस कंडीशन में, ठीक है। तो देखिए 3b की पावर 3b की घात 2 बराबर a की घात 2, यहाँ पर समीकरण 1 आ गई है। अब हम यहाँ पर b की घात 2 का मान निकालेंगे तो 3 जो है a की घात 2 के बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बनी। अब देखिए एक प्रमेय है 1.2, उस प्रमेय में ये बताया गया है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या की घात 2 को विभाजित करती है, जैसे a की घात 2 के बटे में 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है a की घात 2 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या की घात 2 को विभाजित कर सकती है तो वो उसकी एक घात को भी विभाजित करती है, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे b की घात 2 को ऐसे रखा, a की घात 2/3 लिखा हुआ है, इसको अब हम यहाँ पे लिखेंगे a गुणा a और बटे में 3। तो जब a की घात 2 3 से विभाजित हो रही है तो ये जो a है ये भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर इस स्टेप के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि a 3 से विभाजित होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये चीज़ लिखी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे आगे ये जो a यहाँ पे हमने लिखा है इसको यहाँ पे लिखेंगे a और बराबर, ये जो यहाँ पे 3 लिखा है 3 को यहाँ पे लिखेंगे और 3 के साथ लगा लेंगे c। समीकरण 1 में रखने पर अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने a लिया था a को 3c के बराबर लेंगे और समीकरण 1 में जहाँ पर a था वहाँ पर 3c रख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर समीकरण जो 1 देखी थी वो कौन सी थी, वो थी 3b की घात 2 बराबर में a की घात 2, ठीक है, ये थी। तो अब हम यहाँ पर 3b की घात 2 को तो ऐसे ही रखेंगे बराबर a की घात 2 की जगह हम कितना रखेंगे 3c, तो यहाँ पर आ जाएगा 3c, इसके ऊपर घात 2 थी तो इसके ऊपर भी घात 2 लगा देंगे। यहाँ पर 3b की घात 2 को ऐसे रखो, ये 3 की घात 2 का मतलब 9 हो जाएगा और c की घात 2 का मतलब c की घात 2 हो जाएगा। अब हम 9c² को इधर लिख रहे हैं और 3b की घात 2 को हम इधर लिख रहे हैं, पूरी साइड चेंज कर सकते हैं हम। तो c की घात 2 का मान अगर हम निकालते हैं तो 3b की घात 2 और बटे में 9 आ जाएगा, 3 से ये 9 3 बार कट जाएगा, तो c की घात 2 बराबर यहाँ पर आया b की घात 2 बटे में 3। तो अब c की घात 2 को ऐसे रखो, b की घात 2 को मैं लिख सकता हूँ b गुणा b बटे में 3। अब देखो यही कंडीशन यहाँ पर बनी थी और यही कंडीशन यहाँ पर बन गई, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि b भी 3 से विभाजित होता है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे ये लिखने के बाद हम ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा था कि a 3 से विभाजित हो रहा है और यहाँ पर b भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमने देखा कि a तथा b दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए a तथा b सह अभाज्य नहीं है। इसलिए क्या हो जाएंगे, हमने क्या माना था कि a और b सह अभाज्य हैं, यही तो माना था हमने ऊपर, मगर हमने यहाँ पर ये तो माना था कि a और b सह अभाज्य हैं, ठीक है। मगर हमने जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने ये देखा कि a भी 3 से भी कट रहा है a और b भी 3 से कट रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा a और b तो 3 से भी कट रहे हैं, और जब सहभाज्य थे तो बस खाली 1 से कटने चाहिए थे, 1 के अलावा कोई और इनको नहीं काटना चाहिए था। मगर हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमने देखा कि a और b 3 से भी कट रहे हैं। तो अब जब 3 से भी कट रहे हैं तो अब ये a और b सहभाज्य नहीं रहे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a और b सहभाज्य नहीं है। और जब सहभाज्य नहीं है तो तब
हमारी जो कल्पना थी वो गलत है, हमारी कल्पना गलत है। और जब हमारी कल्पना गलत है तो हमारी कल्पना क्या थी, एक तो ये के सहभाज्य थे, ठीक है, और एक ये कि ये जो है √3 एक परिमेय था, ठीक है। तो जब हमारी कल्पना गलत हो गई तो अब हम लिख सकते हैं, इसलिए √3 यानी वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, यही चीज़ हमारी प्रूव्ड हो चुकी है। कक्षा 10 के अध्याय 1 का उदाहरण 6 है। क्वेश्चन में बोला गया है सिद्ध करो 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमें 5 माइनस √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए, जब भी किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम उसको परिमेय मानते हैं, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम उसको मानेंगे, माना 5 माइनस √3 बराबर r, जहाँ r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए, इसको जो है पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस में NCERT में भी जो है हर क्वेश्चन को a/b या p/q मान करके इसको आगे बढ़ाया गया है। बाकी एक चीज़ ये है कि अगर कभी कोई अगर सिंगल नंबर, जैसे मान लो √3 है, √5 है, √7 है, ठीक है, यानी रूट के अंदर, वर्गमूल के निशान के अंदर अगर एक सिंगल नंबर होता है, अगर हमें उसको अपरिमेय सिद्ध करना हो तो हम वहाँ पर a/b या p/q ही लेकर के जो है उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। मगर अगर किसी संख्या के साथ रूट के साथ कोई नंबर प्लस में या माइनस में या मल्टीप्लाई में लगा हुआ हो या अपॉन में लगा हुआ हो, तो उसको सिद्ध करने के लिए हम r का यूज़ करेंगे, तो क्वेश्चन और ज़्यादा सॉल्यूशन जो है और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हम जो है वैसे अगर इसको a/b भी मान करके करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हमने r मान लिया, अब यहाँ पर हम बस √3 का मान निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो माइनस √3 को मैंने ऐसे ही रखा, बराबर r इधर था, 5 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। इस माइनस को जब हम इधर लेकर के जाएंगे तो ये √3 को ऐसे ही रखो आप, r के साथ r, जब ये माइनस इधर जाएगा तो r माइनस का हो जाएगा और 5 जो है प्लस का हो जाएगा। तो √3 इज इक्वल टू, जो प्लस का नंबर था उसको पहले लिख देंगे, जो माइनस का था उसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पर देखा कि ये चीज़ बन चुकी है। अब देखिए, r जो है परिमेय माना था, 5 परिमेय होता ही है, तो इनका जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो अगर माइनस प्लस भी करते हैं, ये वाला जो कॉम्बिनेशन बना है ये पूरे का पूरा भी क्या होगा, परिमेय होगा, और ये अपरिमेय है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 5 माइनस r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये अपरिमेय है और एक ये परिमेय है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए √3 जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, 5 माइनस r के, ठीक है। तब जब ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें गलत हो गई, तो तब हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। गलत क्यों है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं, हमने यहाँ पे बराबर ले रखा है। तो ये जब ये वाली चीज़ गलत हो गई तो ये सारी की सारी चीज़ गलत हो गई, और जब ये सब चीज़ गलत हो गई तो ये वाली चीज़ जो हमारी जो कल्पना थी कि ये 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी गलत हो जाएगी। और जब ये गलत हो गई है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए
5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर आ जाएगा। कक्षा 10 के अध्याय 1 का उदाहरण 7 है। क्वेश्चन में बोला गया है दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पर इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माना 3 अंडर रूट 2 बराबर में r। मैंने अभी बताया है पिछले एग्जाम्पल में कि अगर सिंगल नंबर होगा तो उसको a बटे b ही मान करके या p बटे q मान कर ही करना, मगर उसके साथ अगर कुछ लगा हुआ है प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या अपॉन में, तो उसको हम r मान कर भी कर सकते हैं, ठीक है। a बटे b मान कर भी कर सकते हैं, मगर r मान कर भी कर सकते हैं। r मान के करेंगे तो क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अंडर रूट 2 बराबर r, जहाँ r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बस कुछ भी नहीं करना है, बस अंडर रूट 2 का मान निकाल लेना है। तो अंडर रूट 2 का जब मान निकालेंगे तो हमें पता है जिसका मान निकालते हैं उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में यानी गुणा में होता है वो बराबर वाले के बटे में आ जाता है। तो r बटे 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमें ये पता है ये परिमेय था, 3 परिमेय है, तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है r बटे 3, तो ये पूरा परिमेय है। अंडर रूट 2 जो है वो अपरिमेय है, हम जानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि r बटे 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। जब एक परिमेय और एक अपरिमेय है तो वो आपस में बराबर हो ही नहीं सकती, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अंडर रूट 2 बराबर नहीं है r बटे 3 के। और जब ये दोनों बराबर नहीं हैं तो हमारी जो कल्पना है वो गलत हो गई। तो तब हमारी कल्पना गलत है। अब गलत क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर ये बराबर नहीं है इसके हिसाब से, मगर ये हमने यहाँ पर बराबर ले रखा है। तो जब ये गलत हो गई तो ये ऊपर तक हमारी कल्पना गलत हो गई। जो हमारी कल्पना गलत हो गई तो हमने ये भी तो माना था कि 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगी और परिमेय गलत होकर क्या बनेगा, अपरिमेय। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। यही चीज़ प्रूव्ड हो चुकी है, ठीक है।